रास्ते की जमीन में दुकानें खड़ी हैं। मेरा चैलेंज है, आप उनकी संपत्ति की जांच कराओगे। 5 साल पहले भी उन्होंने अपने भाषण में बुलडोजर चलाया था, उसके लिए हम अपनी कलम खराब नहीं करेंगे। या कहीं भराव में ट्रैक्टर ट्रॉली मांग कर चला रहे थे। इस सरकार में कुछ सुनवाई नहीं है। ये कानून का पालन पहले वहाँ क्यों नहीं करा रहे? उसमें तो कोई बस नहीं आई आज तक। बुढ़ाना में उनका बुलडोजर चलने वाला नहीं है। बुलडोजर पे बैठ के ब्लॉक पर मुझको हटाने भी आए थे। आज हम नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। चुनाव प्रचार का आज लास्ट दिन था, तो आज हम पहुंचे हैं सुबोध त्यागी जी के पास में। जी सुबोध जी, जिस तरीके से आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का लास्ट दिन भी था, कस्बे में आज घूम के आए हैं, क्या समीकरण लग रहा है आपको चुनाव? बहुत अच्छा समीकरण, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जनता पूरी तरीके से परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के लिए बहुत उत्साह से इतना समर्थन मिल रहा है कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पिछली बार भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, फिर से हम पूछना चाहेंगे आपका मुकाबला किससे है इस बार? नहीं, मुकाबला तो सत्ता से ही होता है, और सत्ता भी वो ऐसी है जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने का उन लोगों को शौक है, तो वो कुछ भी करें। हम छोट बात है अगर हम ये कहेंगे कि मुख्य मुकाबले में नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी, ऐसा है नहीं। मुकाबला तो हमारा सत्ता से ही है, इन्हीं से हमें लड़ना है, इन्हीं से लड़ने के लिए गठबंधन है। तो क्या इस बार जो बुढ़ाना की जनता है उसके मूड में बदलाव की उम्मीद है कुछ? 100%। इस तरह का ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उनका भी ये कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे लोग हटने चाहिए जो जनता की सुनते नहीं हैं, जनता पे तरह तरह का दबाव बनाते हैं, उन्हें सबको हटाया जाना चाहिए। सभाओं में वो बताते हैं क्योंकि उन पर भीड़ इकट्ठी होती नहीं। वो तो 300 कुर्सी बिछा दी, 300 कुर्सी में 200 आदमी खड़े हो गए। हमने ना कभी इस तरह की कोई रणनीति बनाई कि थोड़ी जगह में कुर्सी बिछा दो। रात हमारी भीड़ मेरे हिसाब से कम 50 फुट की चौड़ाई में भीड़ फैली हुई थी। उनकी तरह से अगर उन्होंने जहाँ सभा की वहाँ 8 फुट की चौड़ाई है। 8 फुट की चौड़ाई को 40 फुट तक फैला कर देख लिया तो ये बता दिया लंबाई होगी। हमारी 50 फुट की चौड़ाई भी उनकी फैलाई हुई लंबाई से ज़्यादा थी भीड़ की। उसे आप स्क्वायर फीट में निकाल लें। सुबोध जी, इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जहाँ पे आप 8 फीट की जगह बता रहे हैं, हम रात वहाँ पे मौजूद थे और डॉक्टर संजीव बालियान जी वहाँ पे आए हुए थे, तो इस बात को कह रहे हैं कि क्या आपको गुंडे और मवालियों की सरकार चाहिए या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काम और विकास कार्य कर रही है वो सरकार चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? गुंडे मवाली की परिभाषा क्या होती है? जिस पर मुकदमे हो, जो थाने के रजिस्टर में इसका नाम दर्ज हो। आप एंट्री देख लीजिए किसके नाम पे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। ताजे रात हिंद की आपराधिक कोई भी धारा बची हुई नहीं है जिससे वे नवाजे ना गए हों। मंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो हर साल बुलडोजर लेकर आते हैं बुढ़ाने में। विकास के नाम पे उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया, बुलडोजर की बात हर बार करके जाते हैं। पता नहीं क्या उन्हें इस कस्बे से एलर्जी है कि उन्होंने कोई बनाने की बात नहीं की, बुलडोजर की बात की। मैं लड़कियों के स्कूल पर जहाँ लड़कियों को शिक्षा मिल रही है, स्वामी कल्याण देव जैसी शख्सियत ने जिस स्कूल को काम किया, उस पर 2 बार से हर चुनाव में बुलडोजर चलाने की बात करके जाते हैं। 5 साल पहले भी उन्होंने अपने भाषण में बुलडोजर चलाया था। कोई पूछने वाला हो कि स्कूल पर बुलडोजर क्यों चलाना चाहते हैं? बात की जाए अगर बुलडोजर की, तो जैसे आपने बताया कि रात भी उन्होंने कहा, लेकिन रात उन्होंने कहा कि जो पुरानी तहसील के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं वहाँ पे बुलडोजर चलेगा, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं? 6 साल सरकार को हो गए यूपी में, 2014 से वो मेंबर पार्लियामेंट है। कहाँ चले गए ना, कहाँ चला गया उनका कानून? बुलडोजर पे बैठ के ब्लॉक प्रमुख को हटाने भी आए थे। कहाँ चला गया बुलडोजर? ब्लॉक प्रमुख अपने पद पर कायम है। बुढ़ाने में उनका बुलडोजर चलने वाला नहीं है। आते हैं बुलडोजर की बात करके चले जाते हैं। विकास की कोई बात उन्होंने आज तक नहीं की बुढ़ाना के लिए, तो बुलडोजर की बात कौन सुनेगा उनका? लड़कियों के स्कूल में कौन बुलडोजर चलवाना चाहेगा? क्या है सोच? मैं बात की जाए अगर विकास कार्य की, तो रात एक बात ये भी कही उन्होंने कि बुढ़ाना प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। आप कह रहे हैं कि विकास कार्य के बारे में बात? बिल्कुल विकास किया है मंत्री जी ने, और अब मैं ये भी नहीं कह सकता चेयरमैन का नाम लूँ, उनके पति का नाम लूँ, उनके देवर का नाम लूँ, कौन कौन विकास पुरुष हैं। इसलिए तो विकास पुरुष भी कितने ही हो गए। हाँ, 2 इमारतें खड़ी हैं,
एक तो खड़ा है बस अड्डा, जो 4 बार टूट के बन चुका, उसमें तो कोई बस नहीं आई आज तक, ना मंत्री जी ला पाए ना संतरी जी ला पाए। एक विकास और जरूर है जिसमें सरकार की तरफ से मुकदमा लिखा गया है कि यहाँ के चेयरमैन, पति, उनके फादर, उनके भाई की पत्नी, रिश्तेदार सब ने 2 बीघे ज़मीन पर कब्जा करके होटल खड़ा कर लिया है। मुकदमा चल रहा। मंत्री जी कानून का पालन पहले वहाँ क्यों नहीं करा रहे? बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे? लड़कियों के स्कूल के लिए बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। हमें होटल में उनकी पार्टनरशिप है। होटल के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारे बाप की ज़मीन है, हमने बनाया है, अगर आप में हिम्मत हो तो गिरा के दिखाओ। नहीं, गिराने की, हम तो गिराने की बात ही नहीं करते। हमारे पे क्या बुलडोजर है? बुलडोजर वाले ये तो लोग हैं, ये जवाब देंगे इसका। कोई अगर गलत काम करता है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। नहीं, हमारी कहाँ का बनती है? इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। रास्ते की ज़मीन में दुकानें खड़ी हैं, 20 आबादी में कोल्ड स्टोरेज खड़ा है। ये तो सही मायने में माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा बीजेपी सरकार में हुआ, सरकारी कर्मचारियों ने किया, या तो उन्हें सस्पेंड क्यों करो, गलत किया उन्होंने। नहीं तो जमीन बताओ, जमीन कहाँ है? और गिराने की बात सबको पता है, माउंट दीवाल खुद ही नहीं गिरा के हटाई। सबको पता है, पूरा कस्बा जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा है, आज भी चल रहा है। अगर वे महोदय चैलेंज करें या उनके जो ताकतवर मंत्री हैं वो चैलेंज करें तो मैं उन्हें पूरी फाइल भिजवा दूंगा। चैलेंज के बारे में उन्होंने कहा कि घर में 4 वकील हैं, अगर 4 मुकदमे करेंगे तो 16 मुकदमे हो जाएंगे मेरे ऊपर। जिस पे पहले से ही सब तरह के मुकदमे हों, जिसने पहले से ही अपराध के सारे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हों, उसके लिए हम अपनी कलम खराब नहीं करेंगे। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो बात कही रात भाई साहब ने भी कहा था, आज मैं भी उस बात को कहना चाहता हूँ बिल्कुल सीधे शब्दों में। जो आरोप वे लगा रहे हैं, उस टाइम तो वो बेचारे कहीं लोहा पीट रहे थे या कहीं भराव में ट्रैक्टर ट्रॉली मांग के चला रहे थे। जब तो उन्हें राजनीति का क्या गया कुछ पता नहीं था। उनके फादर ताऊ जिंदा है, उनसे पूछ के बता मैंने कि इनमें कौन सा आरोप क्या है, सच है। उन्हें यही नहीं पता कि वीरेंद्र वर्मा 1977 में MLA का चुनाव हार गए थे, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मैं बता रहे वीरेंद्र वर्मा ताकतवर थे, उन्होंने बचा दिए। पहले पता तो करें सच क्या है। मेरा चैलेंज है, आप उनकी संपत्ति की जांच कराओगे। कौन से लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छे लोगों की पार्टी, अच्छे लोगों है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, रोज नेताओं पे छापे पड़ते हैं कि आय से संपत्ति है। आप जिस दिन उन्होंने नगर पंचायत की अध्यक्षता संभाली थी उसके बाद और आज संपत्ति की जांच करा लो। अगर कोई ED, PD, CD इसे सिद्ध करते कि उनकी सच्ची सही आय से इतनी संपत्ति हुई है, तो मैं चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर सकता हूँ। और जनता से अपील है कि बेधड़क होकर वोट डाले। जो कोई उन्हें देखने की बात करेगा उसे भी देख लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम नगर पंचायत बुढ़ाना में हैं। हमारी बातचीत हो रही थी सुबोध त्यागी जी से। तो 4 तारीख में निकाय चुनाव होने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि जनता इस बार किसको चुन करके नगर पंचायत की सीट के ऊपर पहुंचाती है। नगर पंचायत बुढ़ाने के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।